हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आई हूँ अपने नानू नानी के घर हरिपुर में, जो मनाली से आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर मेला है और इस मेले का नाम है ज्वाड़ी जाच। तो हम एक्चुअली 2 दिन पहले ही आए हैं, लेकिन इतना काम था कि मुझे व्लॉग करने का टाइम ही नहीं लगा। तो आज लास्ट दिन है मेले का, तो मैं अभी सफाई करके बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मैंने सब झाड़ू पोछा लगाया और बाकी खाना बनाने का डिपार्टमेंट मीनाक्षी भाभी, मामी जी और रिया का था, तो वो सब खाना बना रहे थे। और चिंता मासी गाय का सब कुछ देख रहे थे, दूध वगैरह निकालना, गाय को घास देना। तो अभी मैं हूँ बगीचे में लमका, तो मैं वहाँ पर हूँ और यहाँ पर स्वयं बच्ची के साथ खेल रहा है। इस बगीचे में ही हमारी इतनी याद है ना, नाना जी जब होते थे। अब मेरे नाना जी नानी जी दोनों नहीं रहे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ मेरे बहुत छोटी उम्र में मेरे दोनों, मतलब नाना जी नानी जी भी नहीं और दादाजी दादी जी भी नहीं है, तो ऐसा घर ना खाली खाली लगता है। तो इस बगीचे में वो होते थे, वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे होते थे, तो बोलते थे आओ आओ मैंने लकड़ियाँ काट ली, अब ढोलो, पर ऊपर है घर, तो घर को लेके जाते थे हम लकड़ियाँ। जब भी छुट्टियाँ पड़ती थी तो सबसे ज़्यादा नाना जी के घर ही आते थे। वैसे तो सब रिश्तेदारों के वहाँ बचपन से मम्मी हमको लेके जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाना जी के घर आते थे। तो बहुत सारी याद है यहाँ की, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे अच्छा तो मुझे इनका पुराना घर ही लगता है। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाऊंगी। इस बगीचे से आगे को ना नदी है, ब्यास नदी। तो ये वाला पार्ट हुआ ब्यास नदी का लेफ्ट बैंक, और उस तरफ है राइट बैंक, जहाँ पर मेन हाईवे आता है मनाली को, जो चंडीगढ़ दिल्ली से आता है। तो वो उस तरफ से आता है, वो बस इसके नीचे ही है। वैसे तो दिखता है यहाँ से। स्वयं गाय के साथ खेल रहा है, मतलब छोटी बच्चू। और ये है गाय का खुड, जहाँ पर गाय को रखते हैं। वहाँ पर खुली जगह है जहाँ पर दिन को निकाल के रखते हैं गाय को। तो ये है मेरे नानू का पुराना घर, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। आपको ऊपर लेके जाती हूँ। और ये फूल मैंने लगाए थे बहुत पहले। इन सीढ़ियों में भी हमने बहुत खेलते थे। तो चलो ये दरवाजा खुला है, यहीं जाते हैं। तो ये है तंदूर वाला कमरा। बहुत मजा आता है यहाँ बैठने को। अभी भी यहाँ आते हैं ना, तो नए वाले घर में बैठने का मन नहीं करता। मन करता है बस यहीं बैठ जाएंगे, यहीं लेटे, यहीं सो जाए सब एक एक गद्दे में। ये है यहाँ का सन रूम, जहाँ पर सबसे ज्यादा खिड़कियां हैं और सबसे ज्यादा धूप यहाँ पर आती है, इवन सर्दियों में भी। तो नाना जी की जगह ये होती थी। एक्चुअली क्या है कि जो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अपर वैली है ना, इसमें एक पहाड़ ईस्ट की तरफ है और एक पहाड़ वेस्ट की तरफ है। और जब धूप निकलती है सुबह से शाम तक, तो ये जो साउथ फेस्ड वाली जगह है, यहाँ पर सबसे ज्यादा धूप होती है। आपने देखा होगा कि यहाँ के ज्यादातर घर साउथ फेस्ड होते हैं, उनकी बालकनी इस तरफ को होती है और एक कमरा भी इस तरफ को जरूर होता है, ताकि वहाँ धूप रहे। खास करके सर्दियों में तो ज्यादा अंदर वाले पोर्शन तक यहाँ पर धूप आती है, जहाँ पर लोग ये धूप इंजॉय करते हैं। तो ये कमरा सबसे बेस्ट होता है। अब हम जाते हैं बाहर। तो चलो मैं आपको नया घर भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर मीनाक्षी भाभी और मासी बैठे हैं। और ये खोली है, यहाँ पर एक और वॉशरूम है। और यहाँ पे देखो सेब के बगीचे है। यहाँ बर्तन रखे सुखाने, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। यहाँ पर कुछ इनको वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ नलके के पास धो और यहाँ सुखाने रख दो। तो ये नलका है यहाँ पे। तो ये जो ये पत्थर आपको दिख रहा है, ये पुराने ज़माने की अंगीठी थी, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में गिट्ठा बोलते हैं। तो फिर बाद में जब ये यूज़ में नहीं आया, तो नाना जी ने इसको यहाँ लगा दिया। तो देखो नलके से पानी आता है और यहाँ जाता है। नलके के इस तरफ है दूसरा चूल्हा। मामा जी ने यहीं पर सुबह पूरी बनाई थी। मैंने एक शॉट लिया था उनका, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे की सैर कराती हूँ थोड़ी सी। जो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, तो ये एप्पल ब्लूमिंग है, इसमें मधुमक्खी भी आ गई है देखो। इसके जो फूल होते हैं वो वाइट और पिंक होते हैं, मतलब ज़्यादा वाइट और थोड़े पिंक। और इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर में शुरू हो जाती है और कहीं कहीं तो शायद अगस्त एंड में भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा नया घर। तो ये मामा जी का हॉल है। मामा क्या करें मामा जी? ऐसे ट्रॉफी जैसा रहता है।
हेलो बोलो मेरी यूट्यूब हेलो। फैमिली को। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया। तो मामा जी हमारे हरिपुर के प्रधान है, मतलब हरिपुर के नहीं, जो पूरी सोइल पंचायत है जिसके अंडर मंसारी, सरसेई, 6-7 गाँव आते हाँ 6-7 गांव आते हैं, तो उसके प्रधान जी हमारे मामू। मैं आपके घर का होम टूर करवा रही हूँ। बिल्कुल। तो ये वाला घर उन्हीं कारपेंटर ने बनाया है जिन्होंने ऊपर हमारा मनाली वाला घर बनाया है। बहुत ही सही काम है उनका, और ऊपर भी ऐसे डिजाइन बनाया है। और यहाँ से हम पुराने घर को भी देख सकते हैं। हेलो। तो एक बेडरूम यहाँ है, देखो यहाँ से भी व्यू इतना सुंदर दिखता है। तरफ टुंडा देवता का मंदिर, और यहाँ पर किचन है। अब तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब खाना वगैरह, क्योंकि खाना वगैरह बना रहे हैं दूसरे वाले घर में, पुराने वाले घर में। और जब खाना बन जाएगा तो यहाँ ला देंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर इजी हो जाता है सबको खाना खिलाना, क्योंकि सोलतक वगैरह लगे हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बना है, मीनाक्षी भाभी ने क्या क्या बनाया है। बस थोड़ी देर में हम लाने वाले यहाँ को खाना। पे आ गई हूँ और छत से देखो कितना सुंदर व्यू है। तो ये है हरिपुर गाँव। तो हरिपुर गाँव भी वैसे बहुत बड़ा है, ये तो अभी रोड के नीचे ही है, तो रोड के ऊपर को भी बहुत ज्यादा एरिया है। अच्छी लग रही है आज। खुशी देखो, आज मैंने इसको रेडी किया है नहला धुला के, है ना। तो पुराने घर का एक कमरा यहाँ मैं दिखाती हूँ, तंदूर वाला। एक ऊपर है ना तंदूर वाला, और एक तंदूर वाला यहाँ पर है। यहाँ पे रिया धनिया कर रही है। हेलो रिया। क्या हुआ तेरे को? हेलो मामी जी। ठीक, हाँ जी ठीक। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अभी कहाँ जाने की तैयारी है? अभी हम पहले तो यहाँ खाना खाएंगे जो आप सबने बनाया है, वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। हो मम्मी आ गए, मासी आ गए, वहां से मासी एंटर होते हुए। बीमार आदमी है। बीमार का है आप? बिल्कुल किसी एंगल से बीमार नहीं लग रहे आप। बाय गॉड। हाँ आप पधारिए हमारे मेहमान, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का स्वागत करते हुए। स्वागत है, कुछ काम कुम भी किया हमने। हाँ यहाँ देखो, हाँ हमारी आत्मा जानती है। भाव तो हमने आपके पास भेजा था। प्रधान जी भी आ गए इधर। ओहो। और मीनाक्षी भाभी यहाँ पर फाइनली खाना खाने वाले हैं, इतना थकने के बाद, बहुत ही ज्यादा। आंचल रेट करेगी इस खाने को। ये मैंने बनाया, मैंने अपने हाथों से। चलो ठीक है, अब देखते हैं कितने कितने नंबर मिलते हैं आपको। शाही पनीर 8 out of 10। ओ माय गॉड, 2 कट गए। नहीं पर टेस्टी है। डाल दूं? ये है प्याज और मशरूम। मशरूम। प्याज मशरूम है 10 out of 10। सीरियसली यार, ये नहीं खाया आपने। मिक्स वेज है मेरे, आपको 9 out of 10। थैंक यू सो मच। ठीक है। चने में मिलते हैं मीनाक्षी भाभी को 4 out of 10। इसका रीजन भी बता दो पहले, क्या? कि क्यों नहीं टेस्टी बने। क्यों टेस्टी वाला? क्योंकि जब ये बॉईल करने रखे हुए थे ना, तो इसमें नमक नहीं डाला था, तो इसमें क्या बोलते वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, चनों में वो, चनों में स्वाद नहीं आया नमक का। ऐसे फीके लग रहे ना। ऐसे लग रहा है जैसे कच्चे चने वो नहीं होते, जैसे पानी में बॉइल्ड पन्ने। पता क्या हुआ, कड़ी और राजमा तो हमने निकाले ही नहीं थे। जब पूरा खाना खा लिया, चावल खत्म हो गए, तब याद आया, ओह शिट। चलो कोई बात नहीं, अच्छे बने होंगे वो भी। तो बहुत बढ़िया खाना था, मजा आ गया।
वैसे तो मेहमान यहाँ कॉन्टिन्यूसली आ ही रहे हैं तो हम उन्हें अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बीच में हमें मौका मिलता है तो हम बाकी रिश्तेदारों के वहाँ जाएंगे जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो देखते हैं मौका मिलता है या नहीं। मास भी आ गए हैं। जो मजा यहाँ पर है ना, हाँ वो कहीं भी नहीं है। अपने पुराने घर में है ना, सबसे ज्यादा सुकून मिलता है ये। गुट्टी की पुट्टी। तो गाइस ये है बिच्छू पुट्टी, बुट्टी बुट्टी मासी बोले गुट्टी। तो ये है बिच्छू बुट्टी, जिसे हम बोलते हैं हाण। तो इसकी चटनी बनती है बहुत ही टेस्टी, और सब्जी भी बनती है ना इसकी। ना हाणेरी चटण चटण आनीरी चटनी चटनी खानी। यहाँ पूर्वा और यहाँ में बहुत ही कम डिफरेंस है किलोमीटर्स में, लेकिन फिर भी यहाँ की भाषा इतनी बदलती है ना। ऊपर बोलते हैं हाणीरी चटण, यहाँ बोलते हैं हाणीरी चटनी। हाँ। अब हम जा रहे हैं रंजना मासी के घर। तो पहले यहाँ आए थे, नीचे बगीचे से होके जाएंगे। वैसे मेन रोड ऊपर से है, लेकिन हम यहीं से जा रहे हैं। मासी, मम्मी और मैं। कौन सा? अच्छा, तो ये भी मम्मी के मायके का खेत है। तो यहाँ से दिख रहा है अच्छे से व्यू, वो है देखो हाईवे राइट साइड में, गोम्पा, और उसके ऊपर है पनगा गांव और गोम्पा भी। ये सोमवन है। इस वन में तो बहुत सारी शूटिंग हुई है, बहुत सारी। और जो फिल्म सौदागर नहीं है, विवेक मुशरान का पहला शूट यहाँ पर हुआ है। अच्छा, घोड़े पर आता है। हाँ जी, हाँ, पहला शूट हुआ है यहाँ पे। अच्छा बने तो दिलीप कुमार की, और बोब जी ना डाकू बने थी, डाकू है। हाँ। और पता बंदूक दी ना हमारे पास, वो पता कैसी नकली लकड़ी वाली ऐसे लगे पत्थरों के बीच में ऊपर। सबके पास होती है वो, मतलब बिल्कुल पॉलिश किया हो। अच्छा, दिलीप कुमार की सेना थी ये लोग। हाँ, दिलीप कुमार की सेना। हाँ, इधर वाले। फिर विवेक। तो हम पहुंच गए रंजना मासी के घर। देखो कितना सुंदर बना के रखा है इन्होंने। हाँ, आगे बोलना। और ठग नमस्ते। बेबी पूरा ना बोलना। और यहाँ देखो कितने बच्चे हैं। हे भगवान, ओह बाय बाय स्वयं, बाय मामी जी, बाय रिया। ओके जी, अब हम जा रहे हैं घर वापस 3 दिन के बाद। 3 नहीं, 2 दिन के बाद। आई होप यू एंजॉय टूडेज व्लॉग। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।